सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर चर्चाओं में रहने वाले शहडोल के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शरद कोल एक बार फिर अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र के 52 गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण हो रही परेशानियों को लेकर कई बार शहडोल कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गए शरद कोल ने आज फिर शहडोल कलेक्टर स्व मुलाकात कर ट्रांसफार्मर लगाने की गुहार लगाई है और 1 माह का अल्टीमेटम दिया है, यह कहते हुए कि यदि 1 माह के अंदर उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने काम नहीं कर रही, कुर्सी तोड़ रहे अधिकारियों से मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। विधानसभा क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर नहीं लगने से परेशान विधायक कलेक्टर व संबंधित विभाग के अधिकारियों से लगातार शिकायतों के बावजूद कार्यवाही न होने से नाराज बीजेपी के चर्चित ब्योहारी विधायक शरद कोल ने अब मोर्चा खोल दिया है। विधायक शरद कोल ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर 1 माह के अंदर यदि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार होते हुए भी अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। वह जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन चुपचाप बैठा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जो अधिकारी काम नहीं करते और कुर्सी तोड़ते हैं उनकी मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। आपको बता दें कि यह वही शरद कोल हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने के दौरान विधायक बनने के बाद से लेकर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बने रहे। कभी अवैध रेत उत्खनन के मामले को लेकर सड़क पर हंगामा, तो कभी खराब सड़क के मामले को लेकर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया था। आज हम जिले के कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। क्षेत्र में निरंतर कई महीनों से ये समस्याएं सुनने में आ रही थी, लोगों को फ़ोन के माध्यम से और मौखिक रूप से कई लोग आके हमसे इन्होंने शिकायत की कि क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिनको समय पर बदली न करने के कारण आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि एक तो कोरोना महामारी से लोग उबर नहीं पाए हैं, दूसरी मारी ये जो है बिजली की मार पड़ रही है, जिसके कारण लोगों की खेती सूख रही है और अनेकों प्रकार से उनको समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। लोक पलायन की स्थिति निरंतर दोबारा हो रही है। एक तरफ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत करके आम जनमानस के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से हमारी पार्टी के और हमारी सरकार को बदनाम करने में इन लोगों को बड़ा हाथ है। ऐसे उन अधिकारियों को भी हम आगाह करने आए थे। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में हमने बात लाई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको समय रहते जो है जल्द से जल्द निदान कराएंगे। कितने गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं है और कितने की लिस्ट आपने यहाँ कितने बार प्रशासन से? लगभग हमने जो है 50 ट्रांसफार्मरों की पॉइंट हमने बताए हैं इनको, और उसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको समय पे हमने अपने स्तर पे भी वहाँ जो है किसी में ऑयल जलना है कि ऐसी अनेक प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं उसको सॉल्व किया है वहाँ। लेकिन ये बड़ी मात्रा है, करीब 50 की तादाद में मेरे जैसे नगर ब्लॉक के और ब्योहारी ब्लॉक के कई गाँवों में ऐसी स्थिति सुनने में आ रही है। कब से इस समस्या के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि ये करीब 1 से 1.5 माह हो गए। फ़ोन के माध्यम से भी कई बार हमने कलेक्टर महोदय को बताया, डी को बताया, एसी को बताया और जो बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं उनको अवगत कराया, लेकिन उनको अपने अधिकारियों को हमारे सामने आश्वासन दे रहे, लेकिन वो परिणित होकर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। आज क्या आश्वासन? आज हमने जो है तो कलेक्टर साहब के चैम्बर में संबंधित विभाग के एसी साहब को भी बुलवाया था उन्होंने, और उनके सामने हमने ये बात कही है कि साहब देखिए, इसमें अगर आपके विभाग के जो निचले स्तर का कर्मचारी है निरंतर डोर टू डोर जाकर अगर मीटर रीडिंग नहीं लेगा तो आम गांव का जो अशिक्षित वर्ग का व्यक्ति है, जो किसान है, किसान तो हद तक बिल जमा करता है, लेकिन आम वो मजदूर वर्ग जिसके पास बिल समय पर न पहुंचने के कारण ऐसी एक अंबार टाइप में एक उनके पास 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार का बिल इकट्ठा हो जा रहा है, उनको इकट्ठा देने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये हमारे बिजली विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण है। क्योंकि कलेक्टर साहब ने संबंधित विषय की जांच कराने के लिए भी बोला है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर आपकी बातें नहीं मानेंगी, क्योंकि पहले भी आप बोल चुके हैं उनको, अगर अब नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हमने 1 हफ्ते का समय और लिया है। इसके पहले मेरी चुनाव ड्यूटी लगी है, मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ
और वहाँ से आने के बाद 1 हफ्ते का हमने समय दिया है कि इसको समय रहते अगर नहीं सुधारा तो हम उन्हीं पब्लिक के साथ हम अल्टीमेटम दे के धरने पे बैठे। कहाँ, कलेक्ट्रेट में ही बैठेंगे? कलेक्ट्रेट पे बैठेंगे, तहसील स्तर पे जरूरत पड़ेगी, आम जन अगर बड़ी तादाद में आता है तो वहीं हम बैठेंगे। वहीं वैसे भी कोरोना काल में महामारी में लोग परेशान हैं, यहाँ आर्थिक तंगी चल रही है, तो क्या लोग प्रभावित तो इनकी है। इन अधिकारियों की शिकायत भी करेंगे मुख्यमंत्री से, क्योंकि आप तो विधायक हैं और आपका काम है कि अगर कोई काम इस तरह से नहीं कर रहा है तो वहाँ तक बातें पहुँचाएं आप? बेशक हम शिकायत करेंगे, ऐसे जो है अपने जो दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, खाली कुर्सी तोड़ते हुए बैठे हैं, ऐसे लोगों की शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे। ऐसे उन अधिकारियों को भी हम आगाह करने आए थे, माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में हमने बात लाई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको समय रहते जो है जल्द से जल्द निदान कराएंगे। कितने गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं है और कितने की लिस्ट आपने यहाँ कितने बार प्रशासन से? लगभग हमने जो है 50 ट्रांसफार्मरों की पॉइंट हमने बताए हैं इनको, और उसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको समय पे हमने अपने स्तर पे भी वहाँ जो है किसी में ऑयल जलना है कि ऐसी अनेक प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं उसको सॉल्व किया है वहाँ। लेकिन ये बड़ी मात्रा है, करीब 50 की तादाद में मेरे जैसे नगर ब्लॉक के और ब्यौहारी ब्लॉक के कई गाँवों में ऐसी स्थिति सुनने में आ रही है। कब से इस समस्या के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि ये इसका करीब 1 से निराकरण हो? 1.5 माह हो गए। फ़ोन के माध्यम से भी कई बार हमने कलेक्टर महोदय को बताया, डी को बताया, एसी को बताया और जो बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं उनको अवगत कराया, लेकिन उनको अपने अधिकारियों को हमारे सामने आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वो परिणित होकर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। आज क्या हुआ? आश्वासन हुआ? है? आज हमने जो है तो कलेक्टर साहब के चैम्बर में संबंधित विभाग के एसी साहब को भी बुलवाया था उन्होंने, और उनके सामने हमने ये बात कही है कि साहब देखिए, इसमें अगर आपके विभाग के जो निचले स्तर का कर्मचारी है निरंतर डोर टू डोर जाकर अगर मीटर रीडिंग नहीं लेगा तो वो आम गांव का जो अशिक्षित वर्ग का व्यक्ति है, जो किसान है, किसान तो हद तक बिल जमा करता है, लेकिन आम वो मजदूर वर्ग जिसके पास बिल समय पर न पहुंचने के कारण ऐसी एक अंबार टाइप में एक उनके पास 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार का बिल इकट्ठा हो जा रहा है, उनको इकट्ठा देने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये हमारे बिजली विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण है। चूँकि कलेक्टर साहब ने संबंधित विषय की जांच कराने के लिए भी बोला है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर आपकी बातें नहीं मानेंगी, क्योंकि पहले भी आप बोल चुके हैं उनको, अगर अब नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हमने 1 हफ्ते का समय और लिया है। इसके पहले मेरी चुनाव ड्यूटी लगी है, मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ, और वहाँ से आने के बाद 1 हफ्ते का हमने समय दिया है कि इसको समय रहते अगर नहीं सुधारा तो हम उन्हीं पब्लिक के साथ हम अल्टीमेटम दे के धरने पे बैठे। कहाँ, कलेक्ट्रेट में ही बैठेंगे? कलेक्ट्रेट पे बैठेंगे, तहसील स्तर पे जरूरत पड़ेगी, आम जन अगर बड़ी तादाद में आता है तो वहीं हम बैठेंगे। वहीं वैसे भी कोरोना काल में महामारी में लोग परेशान हैं, यहाँ आर्थिक तंगी चल रही है, तो क्या लोग प्रभावित तो है। इन अधिकारियों की शिकायत भी करेंगे मुख्यमंत्री से, क्योंकि आप तो विधायक हैं और आपका काम है कि अगर कोई काम इस तरह से नहीं कर रहा है तो वहाँ तक बातें पहुँचाएं आप? बेशक हम शिकायत करेंगे, ऐसे जो है अपने जो दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, खाली कुर्सी तोड़ते हुए बैठे हैं, ऐसे लोगों की शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे। शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट।